औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद परवेज खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडवाइजर। आज हम 3 सवालों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है, डीएचए फेज 7 उर्फ डीएचए वैली के अंदर हालिया सट्टे की वजह से किन सेक्टर्स की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। और दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि कौन सा जो है बैलेट उसका रेट सबसे ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे 6 बैलेटिंग हो चुकी है, तो कौन से बैलेट का रेट सबसे ज्यादा बढ़ा है। तीसरा सवाल हमारा ये होगा कि आपको डीएचए वैली में किस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यानी वो कौन सा बेहतरीन वक्त होगा जब यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक हो गया जी। अपने सवालों की जानिब बढ़ने से पहले मैं तमाम देखने वाले दोस्तों से ये दरख्वास्त करूंगा, आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल की तरफ कि डीएचए वैली के अंदर किन सेक्टर के रेट सबसे ज्यादा बढ़े हैं। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि ये जो सट्टा होता है ना, सट्टा करने वाले जब सट्टा करते हैं वो पूरे प्रोजेक्ट की रेट जो है ना वो बढ़ा नहीं सकते। वो एक मखसूस मतलब चीजों को लेकर चलते हैं, उनके ऊपर सट्टेबाजी करते हैं, जो उनका मकसद होता है वो उससे हासिल कर लेते हैं। इसी तरीके से डीएचए वैली में जितने भी यहाँ पर सेक्टर्स हैं, जो बैलेटेड सेक्टर्स हैं, उन तमाम की कीमतें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, थोड़ा थोड़ा तो वैसे ही सबके ऊपर फर्क पड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कीमत बढ़ी है वो बोगनविला की बढ़ी है और ब्लूबेल की बढ़ी है। ये दो सेक्टर्स हैं, एक उस तरफ से इस्लामाबाद हाईवे की जानिब से सबसे पहले आता है और एक यहाँ से कलर शहीदान की तरफ से सबसे पहले आता है। इन दो सेक्टर्स को सट्टा माफिया ने टारगेट किया। फिर इसके साथ साथ दूसरे सेक्टर्स के भी रेट थोड़े थोड़े बढ़े, लेकिन इन दो सेक्टर्स के अंदर रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो बहरहाल ये तो एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि यहाँ पर किन सेक्टर्स के अंदर रेट ज्यादा बढ़े। और सबसे कम जो रेट बढ़ा है वो आपका यूं कह सकते हैं आप लिली और डेफोडल, ये दो सेक्टर हैं जहां पर के रेट ना के बराबर बढ़ा है। बाकी सबसे ज्यादा आप समझ लें कि बोगनविला के अंदर जो प्लाट 32, 33, 34 लाख रुपए का था वो आप समझ लें कि 40 को क्रॉस कर चुका है। इसी तरीके से ब्लूबेल के अंदर जो 40, 42 का प्लाट था वो 50 को क्रॉस कर चुका है। इतना इन्होंने सट्टेबाजी करके रेट को बढ़ा दिया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा ये था कि कौन सी बैलेट का रेट सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कब्जा जो है वो फर्स्ट बैलेट को या सेकंड टू फोर्थ को, इन दो बैलेट वालों को डीएचए ने कब्जा देना था स्पेशली। वैसे तो रेंज के अंदर जो भी आ जाए, यानी कि पांचवा बैलेट, छठा बैलेट, चौथा बैलेट, जो भी अगर डेवलप एरिया है और डीएचए ने वहां पर कब्जा देना है तो वो उसमें ये तखसीस नहीं होती है कि सिर्फ फर्स्ट बैलेट वाले को दिया जाएगा। क्योंकि गुज़िश्ता बैलेट के अंदर हमने देखा है कि पांचवें बैलेट को भी डीएचए ने कब्जा दिया, इवन छठे बैलेट को भी कब्जा दिया है। क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे पास तो सारे लोग राब्ते में रहते हैं, मुझे फोन करके उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरा पांचवें बैलेट के अंदर प्लाट था, अभी मेरी किस्तें बाकी हैं और मेरा जो है वो बैलेटिंग के अंदर यानी कि कब्जे के लिए डीएचए का मुझे लेटर मिल चुका है कि आप आए अपना कब्जा ले लें, प्लाट का कंस्ट्रक्शन का आगाज करें। तो ये सारे पैसे जो बकाया रहते हैं, जो कि मैंने 2027-28 तक पे करने थे, वो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा अगर आपको कब्जा लेना तो आप जाके पे करें, अदरवाइज आपके पास अगर गुंजाइश नहीं है तो आप ना पे करें, जिस तरह आप नॉर्मल किस्तें दे रहे हैं उसी तरीके से देते रहे। तो बहरहाल इसमें ये तखसीस नहीं होगी, लेकिन जो ज्यादा यानी कि जो हिट किया जाएगा डीएचए की तरफ से वो फर्स्ट बैलेट है और सेकंड टू फोर्थ है। इन दो बैलेट को टारगेट करके डीएचए ने कब्जा देना है और तरतीब के हिसाब से भी उनका हक भी बनता है। तो यहाँ पर इन दो बैलेट्स के रेट सबसे ज्यादा बढ़े हैं। बाकी पांचवा, छठा, चौथा, इन बैलेट्स के रेट इतने नहीं बढ़े। थोड़ा बहुत लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट बैलेट का रेट में 10 लाख रुपए की इंक्रीमेंट आ चुकी है, सेकंड टू फोर्थ बैलेट के रेट में 10 लाख रुपए की इंक्रीमेंट आ चुकी है। इसी हिसाब से आप समझ लें कि दूसरे जो है मतलब बैलेट उनके अंदर इतनी इंक्रीमेंट नहीं आई है। तीसरा सवाल जो हमारा था वो ये था कि आपके लिए कौन सा वक्त बेहतरीन होगा जब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, यानी डीएचए फेज 7 के अंदर किस वक्त खरीदारी करने का अच्छा टाइम होगा। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त वो होगा यानी जिस वक्त बैलेटिंग हो जाएगी। ये कब्जे के लिए बैलेटिंग हो रही, ये भी एक कंफ्यूजन है लोगों के जहनों में कि नई बैलेटिंग यानी बैलेटिंग हो रही है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं बैलेटिंग हो रही है जैसे नॉन बैलेट का बैलेट हो रहा है। तो ये वो वाली बैलेटिंग नहीं थी, ये वो वाली बैलेटिंग है कि जिनको ऑलरेडी डीएचए रीबैलेट कर चुका है, अब उसमें से कब्जा किनको देना है उसके लिए बैलेटिंग होनी है। ये बिल्कुल तमाम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि ये नई बैलेटिंग नहीं हो रही, नॉन बैलेट फाइल्स को बैलेट नहीं किया जा रहा। अलबत्ता जो पहले से ही बैलेटेड प्लॉट्स हैं अब डीएचए उनको कब्जा देने जा रहा है, तो ये उसकी बैलेटिंग है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ कि किस वक्त, कौन सा वक्त बेहतरीन होगा जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए। इंतजार करना है बैलेटिंग का।
क्योंकि एक सट्टे की पीक होती है, जिस काम को या जिस चीज को सामने रखकर सट्टा किया जाता है उसका दी एंड हो जाना है। एंड किस दिन हो जाना है? जिस दिन इसकी बैलेटिंग हो जाएगी। जिस दिन बैलेटिंग हो जाएगी वो एक गुब्बारे में से होता है ना, हवा निकलना शुरू, तो खैर अभी से हो चुकी है, लेकिन उस वक्त समझ लें कि बिल्कुल गुब्बारे से हवा निकल चुकी होगी और ये रेट्स जो है वापस रिवर्स आना शुरू हो जाएंगे। आज जो लोग फर्स्ट बैलेट या सेकंड टू फोर्थ बैलेट को खरीदारी कर रहे हैं 45 में, 50 में, 55 में, मैं उन तमाम लोगों से ये कहूंगा कि भाई आप अपने पैसे जाया ना करें, जल्दबाजी ना करें। मैंने गुज़िश्ता 2-3 व्लॉग भी इसी हवाले से किए थे। एक तो यहाँ पे नंबर ऑफ अलाटीज बहुत ज्यादा है, नंबर 2 ये पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। लोकल लोग होते तो चले, वो वहां पे तो लोगों ने अपना एक होता है ना जहन में रखकर कि हमने यहाँ पे घर बनाना है, वो शायद इतने सेलिंग ना करते, लेकिन इसके अलाटीज पूरी दुनिया में फैले हुए, पूरे पाकिस्तान में फैले हुए, ऐसी ऐसी जगहों पर हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर कभी आना भी नहीं है। एक होता है बंदा बुक करवा लेता है, खरीदारी कर लेता है कि चलेंगे बच्चों के काम आएगा। अब तमाम के तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कब्जा मिले, रेट्स बढ़े तो हम बेचें। क्योंकि अभी जो 2-3 व्लॉग किए हैं मेरे पास माशाल्लाह काफी लोगों ने मुझसे रब्ता किया, डॉक्टर साहब कितनी कीमत बढ़ी है, हम इसको बेचना चाहते हैं, हम बेचना चाहते हैं, कितना रेट मिल जाएगा। तो मैंने उनसे कहा था कि देखें, अगर आपने बेचना है, अभी जो रेट मिलेगा वो आफ्टर बैलेटिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि आफ्टर बैलेटिंग बैलेट वाला माल मार्केट में आ चुका होगा और वो भी एक बहुत बड़ी तादाद डीएचए बैलेट करने जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है, यानी कि उसमें से कुछ परसेंटेज मार्केट में अगर रीसेल के लिए आएगी, तो मार्केट की इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि इतना परचेजर नहीं है। आपको मालूम है कि महंगाई की वजह से लोगों की वैसी हालत खराब है, लोगों की कीमत कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी हुई है, ओवरसीज इन्वेस्टर यहाँ आ नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आग लग जाएगी एकदम से, सेलर ज्यादा होगा, परचेजर कम होगा। जब इसी तरह की सूरत हाल होगी तो ऑटोमेटिकली रेट रिवर्स ही होगा। यानी आज आप जिस रेट के ऊपर नॉन बैलेट प्लाट खरीद रहे हैं, नॉन बैलेट से मुराद जिसको कब्जा नहीं मिला है वो प्लाट ले रहे हैं, आप समझ लें कि बैलेटिंग होने के बाद आपको वही, यानी आपको बैलेटेड प्लाट उस रेट पर मिल जाएगा। और ये चीज जहन के अंदर रखें, अभी जो है आपके पास ऑप्शंस बहुत महदूद हैं। यानी प्लाट्स जो है वो अच्छे प्लाट्स नहीं है मार्केट के अंदर। मतलब एक मार्केट होता है ना, अच्छा प्लाट कॉर्नर का है, बुलेवार्ड का है, या कोई हाइट का है, मतलब प्लेन है, मतलब बहुत सारी चीजें प्लाट के अंदर देखी जाती हैं। फिलिंग वाला एरिया है, कटिंग वाला एरिया है। अभी इस वक्त सारे प्लाट जो है वो आड़े टेढ़े ही मार्केट के अंदर है। लिहाजा जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, बैलेटिंग का इंतजार करें। बैलेटिंग होने के बाद अगर 5,000 प्लाट भी डीएचए फेज 7 के डीएचए ने बैलेट कर दिए, तो आप समझ लें कि उसमें से अगर 500 प्लाट बिकने आ गए ना, तो ये पूरे साल में रेट नहीं बढ़ने वाला। जी हाँ, ये पूरे साल के अंदर फिर डीएचए ने अभी 4-6 महीने के बाद, यानी कि मई जून के अंदर फिर रीबैलेट करना है कब्जे के लिए। तो बात यह कि अभी डीएचए की तरफ से सप्लाई आती रहेगी, और जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 70% सेलर है, 70% सेलर है। तो लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सुकून से घर पर बैठे, बैलेटिंग का इंतजार करें। बैलेटिंग होने के बाद जब रीसेल के लिए माल आएगा मार्केट के अंदर, तो मैं आज आपको एक फिगर दे रहा हूँ। ये भले इसको रहने देते हैं, अगली वीडियो इसके ऊपर मैं करूंगा, तफसील से आपको बताऊंगा कि ये रेट कहाँ पर रुकेगा। देखिए, मैंने आज तक जितनी वीडियोस की हैं, जितने भी व्लॉग किए हैं, 150-200 में कर चुका हूँ, और कभी भी मैंने कोई बात की है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई मेरी बात गलत साबित नहीं हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक पूरे साल के लिए डीएचए वैली के रेट्स आपको बता दूंगा। उससे रेट आगे नहीं बढ़ेंगे या उससे ज्यादा कम नहीं होंगे। ठीक हो गया जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक करना है, इसके अलावा इसको शेयर जरूर किया करें, ताकि मालूमात का सिलसिला तमाम लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।